अब वो हार चुका, तब जो है भेद अवस्था आती है। सर तो ये अवस्था में जैसे सर्कुलेशन और जो हार्ट वाली पल्स है वो उसको कैसे फील करना है सर, किस टाइप का फीलिंग होना चाहिए? कुछ वेव का काइंड वेव के जैसा फील होना चाहिए सर कि हार्ट से बाहर हम्म। ऐसा उस टाइप का फीलिंग होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेव वो हार्ट की साइड जाती हुई मिलेगी। जो मतलब सर्कुलेटरी, जब हम इसमें आएगा आगे सर्कुलेटरी, ठीक है, हमने सर्कुलेटरी ऑर्गन भी तो पढ़ा था। यस सर, सर्कुलेशन। यस सर, पढ़ा था ना। राइट। हाँ, राइट हैंड के रिंग फिंगर में डीपर डीपर लेवल पे सर, 7th लेवल पे। हम्म। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अ, ऐसा है ना, हम पढ़ रहे हैं टुकड़े में और ये टुकड़े में नहीं है। यस सर, वो एग्जैक्टली कोरिलेट करना तो ही थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हाँ लगता है हाँ सर हाँ, हमें। वो वो प्रैक्टिस का भी मामला है। हाँ जी, थ्योरेटिकल और समझ आएगा तो सबको, लास्ट में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सब एक साथ में मर्ज हो जाएगा, बोल के ऐसे हो रहा है सर कि हाँ 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 हाँ, एक बार पूरा सब क्लियर हो जाएगा तो शायद तब वो एकदम स्ट्राइक होएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। ठीक है, तो हम इसमें हल्का दबाव दे करके तीसरे उस तक जा रहे थे। ठीक है, तो सर एक तो आपने बोला था देखिए 7th लेवल तक जाके धीरे धीरे छोड़ना है, 1 2 में से 3 ऐसे करके धीरे धीरे छोड़ के ऊपर तीसरे लेवल पे आना है, ऐसा ना सर? देखो, दो दो तरीके हैं इसके। हाँ, एक ऊपर से नीचे। हाँ, ऊपर से नीचे जाएंगे तो 5 6 बार दबाए हम्म। नाड़ी को, और अब सुपरफिशियल से नीचे चले जाएं आप। तो यस सर। थर्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, आ जाएगा। देखो, ये वैसे प्रैक्टिकल का मामला है थर्ड लेवल पे जाना, है ना। और जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो बचते हैं ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल का मामला है, और हम लेंगे तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है जी, और नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे, आप लोगों को पता चला ही है, तो आप अपनी कोशिश, अपनी तरफ से कोशिश, मतलब ये मत करिए कि नहीं हम तो मिलेंगे तभी करेंगे। अपनी तरफ से आप कोशिश करिए। ठीक है, और यस सर, यस सर। चलिए, हम वात के उप प्रकार के बारे में क्लिनिकल व्याख्या हम देखते हैं। ठीक है, कि वात के उप प्रकार कौन से हैं, और यदि हमें वहां पर स्पाइक मिलती है तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वात का पहला है प्राणवायु। क्या है? प्राणवायु।
और इसका स्थान कहाँ-कहाँ होता है? प्राणवायु कहाँ-कहाँ रहती है? या फिर काम क्या है इसका? इसका कार्य होता है श्वसन, साँस लेना, ब्रीदिंग। निगलना, निगलने का जो काम है वो प्राणवायु करती है। कौन करता है? प्राणवायु करती है। और इंद्रिय क्रिया, इंद्रिय क्रिया का मतलब जो हमारी इंद्रियां काम करती हैं वो प्राणवायु के कारण करती हैं। स्मृति, स्मृति मतलब यादाश्त। ये इसके कार्य हैं। अब रोग क्या-क्या मिलेगा? मान लो प्राणवायु की जगह पर स्पाइक मिलती है, तो क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं? माइग्रेन, चक्कर, कान में घंटी। और बताऊं? ज्यादा सोच, अनिद्रा, ज्यादा सपने और नींद टूटना। एक तो होता है अनिद्रा, मतलब नींद आए ही ना, और एक होता है नींद टूटना। दोनों में फर्क समझ गए ना? तो डिस्टर्ब स्लीप वाला ना सर, ऐसा साउंड स्लीप नहीं हाँ, आता है। डिस्टर्ब स्लीप। हाँ, डिस्टर्ब स्लीप। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया पता है क्या होता है? गला सूखता है सर ऐसा? नहीं, निगलने में कठिनाई, हाँ हाँ। हिचकी, न्यूरोपैथी, और सेंसरी लॉस। यह लक्षण है यदि प्राणवायु की स्पाइक आपको मिलती है तो, गड़बड़ मिलती है तो। और उदान वायु, और इसमें हाँ एक और स्मृति भी आया था ना इसमें। स्मृति भी लॉस होती है, मेमोरी लॉस हो जाती है प्राणवायु पर। मतलब प्राणवायु स्मृति को बनाए रखता है।
और यदि उदान वायु उस स्मृति के काम को नियंत्रित करता है, अच्छा, उदान वायु जो है वो उसकी गति हृदय की ओर होती है, ऊपर की ओर। वह ऊपर जो तंत्रिकाएं हैं और न्यूरॉन्स हैं उनको टच करता है। जिसके कारण उसका कार्य वाणी, वाणी मतलब हम जो बोल रहे हैं उदान वायु के कारण बोल रहे हैं। स्मरण, स्मरण मतलब मेमोरी। जो हमें डकार आती है ना, डकार, हिचकी, त्वचा का रंग, ऊर्जा, प्रयास, कोशिश करते हैं। किसी की उदान वायु गड़बड़ है वो कोशिश नहीं करेगा, मतलब कि यार छोड़ जाने दो। ये मतलब उसके कार्य है। तो अब कार्य ये हैं तो लक्षण क्या होंगे, मतलब स्पाइक मिलेगी तो क्या होगा? इन्हीं में प्रॉब्लम आएगा ना सर, इन्हीं हाँ, related। हिचकी में प्रॉब्लम आएगा, सांस फूलेगा, थकान होगी, है ना, यादाश्त कमजोर हो जाएगी। और जब इसका मतलब कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन में दिक्कत आती है ऐसे व्यक्ति को। नेक्स्ट समान वायु। तो समान वायु का जो काम है, समान वायु पाचन, अवशोषण, आत्मसात, और जो आंत की पेरिस्टल मूवमेंट है वो भी समान वायु का काम है। अब यदि इनमें कहीं पर भी गड़बड़ तो क्या होगा? इंडाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन मतलब कम हो जाएगा, जो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है वो हो जाएगा, है ना, आंत की पेरिस्टलिक मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। तो समान वायु का ये है। अपान वायु। अब अपान वायु रहती कहाँ है, मतलब उसका जगह क्या है? बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत और हमारा जो पेल्विक एरिया है,
वहां पर। तो जब भी अपान वायु में जो सॉरी इसके जो काम हैं वो क्या है, मतलब टॉयलेट एंड बाथरूम से रिलेटेड, मतलब मल मूत्र, हम्म, मासिक धर्म, ओव्यूलेशन और इजैकुलेशन। तो अब मतलब किसी को यदि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आई तो क्या होगा, कब जाएगी, यूरिन से रिलेटेड दिक्कत आएगी, है ना। कमर में दर्द आएगा, अपान वायु यदि गड़बड़ है तो उस व्यक्ति को कमर दर्द, शाइटिका, मासिक धर्म में जो दर्द होता है वो, ठीक है। और जो एजुकेशन मतलब किसी को जो प्री एजुकेशन हो जाता है, जो मतलब शीघ्र पतन जिसको शीघ्र स्खलन जिसको बोलते हैं, शीघ्र पतन बोलते हैं, ठीक है। या ओवुलेशन नहीं होगा, कुछ महिलाओं में ओवुलेशन मैच्योर नहीं होता, कंसीविंग नहीं हो पाती, पुरुषों में जिसमें वो हो जाता है, कम काउंटिंग लो हो जाती है। व्यान वायु, जो व्यान वायु है वो काम क्या है उसका, व्यान वायु का पूरे शरीर में घूमना। यही तो पढ़ा ना हमने यस सर। का, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है शरीर के लिए। तो अलग अलग जो वायु हैं उन सब का अलग अलग अपना अपना एक काम है, अपनी एक स्थान है, ठीक है। और हमें यदि इतना भी पता चल जाए कि उनकी जगह क्या है तो रोग का, खाने पीने का हम एक व्यवस्थित तरीका कर सकते हैं। तो व्यान वायु का काम होता है सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन यदि सही नहीं होगा तो बीपी भी तो गड़बड़ होगा ना, बीपी का भी काम व्यान वायु का ही है। जो ज्वाइंट्स की मूवमेंट जो देता है वो भी, और जो रिफ्लेक्स करता है वो काम भी, रिफ्लेक्स का भी व्यान वायु का काम है। और ये इनमें गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, बीपी गड़बड़ हो जाएगा, ट्रेमर्स मार्स ट्रेमर्स हो सकता है, स्पाज्म हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे। मतलब इसमें व्यान वायु में जब गड़बड़ होती है तो मोस्टली जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो आते हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे इसमें।
ठीक है जी। यस सर। तो वात के हो गए, पित्त के कल करें, ओके सर। क्योंकि दोनों का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पित्त के भी 5 टाइप हैं, है ना। पाचक, रंजक, आलोचक, कलेदक, साधक, नहीं वो आलोचक, साधक और भ्राजक। फिर कफ के भी 5 सकते हैं। तो ठीक है, नाड़ी को एक ध्यान रखें, जब भी चेक करें तो मतलब ऐसे करें कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। यस सर। ठीक है जी। सर एक बार प्लान बना के नाड़ी परीक्षण और छोटा थोड़ा न्यूरोथेरेपी ऐड करके एक कैंप सोच रही हूँ, अगर पॉसिबल होएगा तो रखने के लिए बाद में। कैंप मतलब नेपाल में? नहीं नहीं, मुंबई में। कैंप पेशेंट को देखने के लिए? पेशेंट जो भी जिसको भी दिखाना है तो उनको भी आ सकता है ना सर, ऐसे जैसे अच्छा, ओके, हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे आप रख सकते हो, ऐसे आप क्लाइंट्स के साथ रख सकते हो, जनरली आप मतलब जैसे भी आप रखना चाहो, लेकिन उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करो। ये सर, ये सर, ये मैंने कल सोचा था, एक बार मेरे दिमाग में बात आई मेरी, एक मैडम के साथ मैंने डिस्कस किया था, बोली थी मेरा देख दो, मेरा देख, मैंने कहा मैं एक कैंप रखती हूँ, तब मैं सोचूंगी, पहले तो एकदम खुद को एक्सपर्ट हो जाए तब कॉन्फिडेंट आएगा प्रैक्टिकल में। नहीं, एक और भी चीज है ना, इस प्रकार के कैंप हमें क्या सिखाते हैं, प्रैक्टिस करना सिखाते हैं। यस सर। नहीं, ये कैंप हमें प्रैक्टिस करना सिखाते हैं। हमें वैसे पेशेंट एक एक मिलेगा, लेकिन कैंप में तो आएगा ना पेशेंट, पेशेंट आएगा तो उसकी अलग अलग पल्स गति, सब चीजें अलग अलग मिलेंगी। तो मान लो 50 पेशेंट आ गए, तो 50 पेशेंट का नाड़ी देखना एक साथ में एकदम मिरेकल हो जाएगा, यस सर। है ना। कोई नहीं, आप प्लान करो, बहुत बढ़िया है। अब जब तक प्लान करोगे तब तक जो है हम और आगे धातु, सब धातु और इन सब पे आगे पहुंच जाएंगे, तो आपको पता चलने लग जाएगा थोड़ा सा, है ना, कि अच्छा कहाँ कहाँ क्या 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 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यस सर। यस सर, वही सोचा था, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी इतनी सारी लोगों के बीच में, और फिर थोड़ा थोड़ा मिस ऐसा लगे ना कि 50% पकड़ में आ गया है, तो फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट आएगा सर, अभी थोड़ा उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हाँ, हो पा रही है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज, फेस्ट में आप कई सारी चीजें उसमें ऐड ऑन करो, उसका फेस का डायग्नोज, है ना। हाँ, टंग का, कि इसको क्या क्या हो रखा होगा, पहले वो उसके दर्शन करो, दर्शन डायग्नोज करो, फिर नाड़ी से मैच करो। वो डॉक्टर टेस्ट करता है, उसमें लिखा होता है ना एक लाइन, कि कोरिलेट योर सिम्टम्स, यस सर, यस सर। है ना। हाँ, तो वही काम है। ठीक है जी, आप ओके सर, करिए, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक आपको, और जो है ना बहुत जल्द आप इसको करें, ठीक है।
और इसको बहुत सक्सेस करें आप, और कम से कम 200 पेशेंट तो हों ही। और सब फ्री ना रखिए, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में यदि आप फ्री रखेंगे तो गड़बड़ होगा। रजिस्ट्रेशन करिए, और चाहे पेड रखिए चाहे कुछ भी चार्ज करिए, मेरे हिसाब से। सर मेन क्या हो गया कि जैसे नॉर्मल लोगों के लिए बोलेंगे ना तो उनको हम ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए भी बोलेंगे ना तो शायद वो आए, या फिर फ्री में बोले आए। लेकिन जो मेरे क्लाइंट लोग हैं वो सिलेक्टिव है, हम वो पर्टिकुलर ऐसा कितने लोग आ पाएंगे वो मेरे को उनका टाइम के हिसाब से, एक तो बिजी उन लोग का शेड्यूल होता है, लेकिन नहीं, उस हिसाब से ऐसा करिए ना, सुनिए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये मुंबई में आप करेंगे 150 नहीं 500 में लोग आराम से आएंगे। तो 500 में 150 आएंगे। बहुत कम हो जाएगा, वो मैनेज नहीं होगा हाँ, आपका। एक तो 500 में मतलब आप जो भी देख लीजिएगा, पहले आप क्लाइंट ढूंढिएगा, है ना, देखिएगा, और उनका रजिस्ट्रेशन करिएगा, और ऑनलाइन डाल दीजिए कि ऐसे ऐसे कैंप है, जैसे मनोज शर्मा जी करते हैं, ओके सर। है ना, वो ऑनलाइन डाल दीजिए कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, या ये आप ऐसे करके रजिस्ट्रेशन करिए, और ये फीस है, ठीक है। ये हम मतलब करेंगे उसमें। आप सब डायग्नोज लिख दीजिए ना उसमें, दर्शन डायग्नोज, हम आंख देख करके, जीभ देख करके, चेहरा देख के, नाड़ी देख के, ठीक है, बात करके, पर्सन करके, मतलब, है ना। तो ये हम करेंगे उसमें, तो व्यक्ति आएगा, देगा, और रजिस्ट्रेशन कम आए तो हमारी मेहनत कम होगी, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सर सर वो बाकी भी सीख ली तब करेंगे बेटर है ना सर। हाँ, हाँ, कोई नहीं, करा देंगे, ऐसी क्या बात हुई। यदि आपको वात पित्त के गुण, मतलब वात पित्त कफ के गुण भी आपको पता चला कि हाँ ये गुण है, तो फिर अपने आप से आप देख लोगे, चिंता मत करो, और आगे इसमें कराएंगे, है ना। यस सर। ठीक है, चलिए, ओके जी, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस डे।